अगर आप लोगों ने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं देखा तो आपको आगे की कहानी समझ नहीं आएगी। इसलिए मेरी चैनल में जाकर इसका पहला पार्ट ज़रूर देखें। मैं भगवान को प्रार्थना करने लगा कि सुबह जल्दी आए और हम दोनों तब तक जिंदा बचे रहे। 3 घंटे बीत गए हैं। हमने अंदर आते वक्त नोटिस किया था कि यहाँ पर एक वॉल क्लॉक है और हमने वक्त को भी देखा था। अभी रात के 2:30 बज रहे हैं। मिस्टी सो रही थी। मैं यहाँ पर रखवाली कर रहा था। हम दोनों एक एक घंटे की ड्यूटी का डिसीजन लिया था। मुझसे बहुत बदबू भी आ रही थी और बहुत पसीना भी निकल रहा था। मुझे मिस्टी के ऊपर गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस समय वो मेरी एक सबसे अच्छी दोस्त थी। हम साइकोलॉजी की क्लास में मिले थे। वो मेरे पास बैठी थी। हम दोनों जल्दी दोस्त बन गए और हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों स्टडी पार्टनर्स बनेंगे। जैसे हमारे साइकोलॉजी की क्लास खत्म हुई और हम दोनों पढ़ाई के लिए रुक गए। हम दोनों ने एक दूसरे की पढ़ाई में बहुत मदद की, जिससे मेरे मार्क्स पे काफ़ी सुधार आ गया। मिस्टी बहुत ही स्मार्ट और समझदार थी। हम दोनों मिलकर साथ में वक्त बिताने लगे। हफ्ते में एक बार कॉफ़ी पीने जाना और इधर उधर की बातें करना। लेकिन मिस्टी ने अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं बताया था, या फिर उसके घर के बारे में। अब मुझे पता चल गया था उसने क्यों नहीं बोला था। अक्टूबर का महीना आ गया था। मिस्टी ने सोचा कि इस वीकेंड पे हम यह एरिया चेक करते हैं, ताकि हमको पता चले कि इधर गलियों में क्या है। मैंने कहा, मैंने सुना है कि यहाँ पर एक विराट बिल्डिंग है जहाँ पर ज़्यादा कोई आता जाता नहीं है। हम वहाँ पर चल के देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। तो हम दुकान पे गए, थोड़ी सी मोमबत्ती और एक छोटा सा लाइटर लिया। हमने अपनी गाड़ी को पार्किंग में कहीं बीच में पार्क कर दी। हम उस एरिया के काफ़ी अंदर तक चले गए थे। हमने सब कुछ सेट कर लिया था और फिर हमने एक आदमी को सफ़ेद मास्क पहनकर हाथ में बच्चर का चाकू लिए खड़ा देखा। मैं थोड़ा चौंक कर मिस्टी की तरफ देखा कि मिस्टी परेशान ने होकर कहा, वापस नहीं, तुम जो कोई भी हो वो अस्पताल चला जाए और उसे जो भी मदद चाहिए वहाँ से मिल जाएगी। मैंने मिस्टी का हाथ पकड़ लिया और कहा, चुप हो जाओ, और वहाँ से हम भाग गए। वो आदमी हमारा पीछा कर रहा और तेज भी बहुत भाग रहा था। वह इतना तेज तो नहीं भाग रहा था कि वह हमको पकड़ सके, लेकिन उसकी नज़र में हम लगातार दिख रहे थे। उसकी हरकतों से लग रहा था कि वह कई बार ऐसे हमले किए होंगे। यह आदमी, जो कि मिस्टी का भाई था, उसके सिर पे खून सवार था। मिस्टी ने मुझे यह सब सच्चाई बताई नहीं थी, और सच बताऊं, मुझे नहीं लगता कि मैं इस सब के बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने मिस्टी को हिलाकर कहा, मिस्टी जाग जाओ, और वो अचानक उठकर चिल्लाई, डेनियल, इस तरह से मुझे डराओ मत। और उसने अंगड़ाई लेते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है सोने की और मैं रखवाली करूँगी। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें कुछ भी संदेहजनक लगे या फिर डर लगे या फिर तुम्हें नींद आ रही हो तो तुम मुझे तुरंत उठा सकती हो। मैं कुशन पे बैठ गया और अपने आप को एडजस्ट करने लगा। धीरे धीरे एडजस्ट होते होते मुझे बहुत गहरी नींद आ गई, पता ही नहीं चला। सुबह की रोशनी की वजह से मैं जाग गया। मैं जल्दी से खड़ा हो गया। मैंने देखा कि सच में सुबह हो चुकी है। मैंने जैसा रूम देखा था वह रूम उम्मीद से भी बहुत गंदा था। बहुत धूल भरी हुई थी। जगह जगह पर मकड़ी के जाले थे। कांच की खिड़कियां भी टूटी हुई थी। और सबसे हैरानी की बात, मेरी अच्छी दोस्त मिस्टी गायब थी। मैंने जगह जगह छान मारा उस कमरे में, लेकिन कहीं नहीं मिली। मैं उसका नाम भी नहीं पुकार सकता, क्योंकि अगर नाम पुकारा तो वह साइकोपाथ किलर वापस आ जाएगा। इसलिए मैंने एक बार आखिरी कोशिश करने की सोची। मैंने धीरे से दरवाजा खुला और हॉलवे में कोई नहीं था। मेरी दोस्त भी नहीं थी। मैं धीरे से बिल्डिंग के बाहर निकला और अपनी जेब में से कार की चाबियां ली, दरवाजे लॉक किए और चल दिया। मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया और हे भगवान, मेरी दोस्त को सही सलामत रखना, कहीं उसे कुछ हो न जाए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल, और सुनिए हर हफ्ते मेरी मन बहलाने वाली हॉरर स्टोरीज।